हेलो बच्चों, तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है सारा आकाश पार्ट 8। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन मुन्नी ने समर से पूछा, क्यों भैया तुम्हारे इम्तिहान कब से है? ऑब्वियस बात है कि समर के जो इम्तिहान थे वो नज़दीक थे। समर को इम्तिहान की तारीख ही याद नहीं थी। तो बोर्ड के इम्तिहान की तारीख किसको याद नहीं रहती है, समझ आ रहा ना। तो ऑब्वियस बात है, तो मतलब ये कुछ अलग टाइप की परेशानी में हो तभी ना उसे ये अपना परीक्षा याद नहीं है ना। हमें परीक्षा याद है तभी ना आप अभी आ रहे हैं यूट्यूब में वीडियो देखने। ना उससे पहले आप कहाँ रहते हैं? चलिए, उसे लगा वो कहीं पागल तो नहीं हो रहा है। जितना ही वो स्वयं को समझाता कि वो पागल नहीं है, उतना ही उसके भीतर ये विश्वास जड़ जमाता जाता कि वो पागल होता जा रहा है। मतलब जितना वो अपने आप को विश्वास दिलाता है कि नहीं हम पागल नहीं हैं, उतना ही उसके साथ ऐसा ऐसा हरकत हो रहा है जिससे उसको लग रहा है कि हम पागल हो रहे हैं। मिट्टी के ढेले के बने गणेश जी की घटना याद करके वो अपने व्यवहार के संबंध में सोचने लगा। क्या प्रभा के प्रति उसका ये व्यवहार उचित था? तो मतलब याद है ना, जो प्रभा को थप्पड़ उप्पड़ मार देता है, तो वो सोच रहा है कि जो हम किए वो सही था। ये बात उसे बार बार कचोट रही थी। कचोट रही थी मतलब मैंने उसको रिग्रेट फील करा रहा था। इस घटना के दूसरे दिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई, घर वालों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं थी, अतः वे पूरे दिन निरुद्देश्य और निर्लक्ष्य घूमता रहा। मतलब ऑब्वियस बात है ना, वो एक ऐसा काम कर चुका था जिससे वो दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहा था। इसलिए वो नहीं होता है निरुद्देश्य, मतलब कि कोई दशा नहीं था, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, ऐसे ही घूमता रह रहा था। कोई लक्ष्य नहीं था उसका। पार्क में बैठे बैठे अपने में डूबा रहा। वो सोच रहा था कि बात बात पर चिड़चिड़ाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आनंद लेना, मारपीट करना, लड़ना, रोना, पढ़ाई में मन न लगना, आखिर उसे ये सब हो क्या रहा है। मतलब समर यही सब चीज कर रहा था। वो उसकी इन हरकतों को देखकर कोई भी उसे पागल ही कहेगा, तो ये सब जो कर रहा है उसको देखकर तो पागल ही बोला जाएगा ना। उस दिन उसने फिर से संकल्प लिया कि वो घर बाहर सब भूल कर पढ़ाई में मन लगाएगा। उस दिन से उसमें सचमुच परिवर्तन आ गया। वो बलपूर्वक पढ़ने लगा, घर से दूर रहता और अपना अधिकांश समय दिवाकर के यहाँ व्यतीत करता। दिवाकर अपने शिरीष भैया की बातें खूब करता। उसने समर को उनसे मिलने की भी बात की थी। समर को उनसे मिलने की कोई खास उत्सुकता नहीं थी। सभी को आश्चर्य था कि समर को पढ़ते रहने का कौन सा नया नशा चढ़ गया। मतलब समर जो था उसको समझ आ रहा था ना कि पढ़ाई वढ़ाई करना होगा क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा, तो वो एकदम अब लीडर बना। अब बोला कि नहीं, अब जो भी हो जाए कि हम पढ़ाई तो करेंगे ही भाई, करेंगे जो हो जाए। तो वो दिवाकर के घर जाके पढ़ने वढ़ने लगा। तो बहुत लोग खूब पढ़ता था, सब अपना घर वर सब छोड़ दिया था पढ़ाई वढ़ाई के लिए। थोड़ा मतलब क्या, मतलब ज़्यादातर घर में नहीं रहता था। तो समर के जो मित्र मित्र है दिवाकर, उसके एक भाई है, कजन ब्रदर शिरीष भाई, तो वो अब उसके किस्से सुनाता। अब देखिए शिरीष भाई जो है आगे बहुत कहानी में मेजर कैरेक्टर में से है, लेकिन अभी हमें उनके बारे में उतना नहीं जानना है। और समर को भी उनसे मिलने में कोई मतलब नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं है। और घर वाले भी टेंशन में, बाबरे इसको पढ़ने का इतना क्या नशा आ गया, पढ़ता तो था ही नहीं। उस दिन की घटना पर किसी ने कोई बात नहीं की। किस दिन की घटना? गुड, मूर्ति वाला। प्रसव के बाद से भाभी ने, प्रसव मतलब डिलीवरी के बाद से भाभी ने काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मुन्नी या तो उनकी बच्ची को खिलाती या गुमसुम पड़ी रहती। माँ जी के हाथ में माला थी, सारा काम अकेली प्रभा को करना पड़ता। कभी कभी उसका पत्र आता जो बिना पढ़े उसे नहीं दिया जाता। मतलब प्रभा के घर से जो भी पत्र आता था ना, तो उसे पढ़ कर दिया जाता था। समझा रहे? तो जब वो किसी को पत्र डालने के लिए कहती तो वो पत्र भी पानी से खोलकर पढ़ लिया जाता, और शायद उसने पत्र लिखना ही बंद कर दिया। तो एग्जाम में आ सकता है कि प्रभा ने पत्र लिखना क्यों बंद कर दिया था। तो दो रीज़न लिखिएगा। एक कि देखिए, अब अगर आपका कोई भी मैसेज रीड कर ले, या कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, या आपका कोई मैसेज आ रहा है, आपका कोई मैसेज आ रहा है, तो अगर कोई उसे पढ़ ले तो अच्छा बात है कि बुरा बात है? बुरा बात है, तो आप पत्र लिखिएगा नहीं। तो प्रभा दो रीज़न की वजह से पत्र नहीं लिखती थी। एक, उसके पास पैसा नहीं था स्टैम्प वैम्प्स के लिए, और दूसरा उसका जो मैसेजेस था वो हमेशा पढ़ लिया जाता था। अच्छा, तो एक दिन समर ने अम्मा को कहते सुना, क्यों रे बहू तू चिट्ठी चिट्ठी नहीं लिख डालती? इनके पास तेरे बाप की चिट्ठी आई है, पूछा है कहीं तो बीमार तो नहीं? मतलब इनके पास मतलब क्या, बाबूजी के जो है उनके पास आई है। प्रभा चटनी पीस रही थी। उसने कहा, आप देख ही रही है सब ठीक है। मतलब ताना देकर कही कि हम तो ठीक ही, आप तो देख ही रही है। प्रभा के मायके से 5-6 पत्र आए थे, पर उसने जवाब नहीं दिया था। छलछलाती आंखों की संयत करते हुए उसने कहा, लिखूंगी अम्मा जी। मतलब आंख में आंसू आ गया और उसने कहा, लिखूंगी अम्मा जी। समर का सारा काम वही करती थी। रात को पानी का लोटा भर कर रख जाती। घर में गुड़ की चाय बनने पर
उसके लिए भी पहुंचा आती। पहले समर खाने के लिए मुन्नी को आवाज़ लगाता था, पर अब वही खाना लगा देती, और रोटी की चाह में वो थाली सरका देता, जो चीज़ कम होती वो स्वयं उसे दे देती। मतलब पहले मुन्नी को आवाज़ देता था, अब सारा काम प्रभा ही समर का करती थी। अब झिझक नहीं होती थी, उसे लगता था कि ये कर्म जिंदगी भर चलाया जा सकता है। वास्तव में बोलने के सिवाय उसके सारे काम हो रहे थे। समय व्यतीत होता जा रहा था, ठोस पत्थर पर जैसे जल की धारा बहती चली जाए, उसी समय उसी तरह समय दिन और रात की लहरों में बहता चला जा रहा था, और वो चेतना शून्य होकर देखता था कि पत्थर ज्यों का त्यों है। पत्थर मतलब किसे कहा जा रहा है? प्रभा को। मतलब नहीं होता है, टाइम स्पेंड होता जाता है, वो सोचता है कि प्रभा अब झुकेगी झुकेगी, लेकिन वो कभी झुकती नहीं थी। ठीक है, और लाइफ इन लोग ऐसे ही चलता था। ठीक है, तो मतलब पत्थर जो है वो जो का त्यों है, मतलब टस से मस नहीं हो रहा। पत्थर किसे कहा गया है? प्रभा को। एक दिन 10 बजने को आए, पर दाल में उबाल नहीं आया था। प्रभा जल्दी जल्दी आटा गूंद रही थी। मुन्नी ने शिकायत की कि बड़ी भाभी को अभी तक दूध नहीं दिया गया है, वो नाराज है। समझ आ रहा ना, भाभी तो कुछ काम नहीं कर रही अब। प्रभा ने मुन्नी से कहा कि दूध चूल्हे के पीछे रखा है, वो जाकर भाभी को दे आए। मुन्नी ने देखा कि दूध वहां बिखरा पड़ा है। प्रभा ने कहा कि उसने तो ठीक से रखा था, पर पता नहीं कैसे गिर गया। वो जल्दी जल्दी आटे सानने हाथों से उसे समेटने लगी। अमर माँ से देर से खाना बनने की शिकायत कर रहा था। दूध फैला देख कर उसने शोर मचाया। माँ पूजा छोड़कर वहां पहुंची और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। आग लगे ऐसी पढ़ाई में, सब मतलब नहीं होता है, ताना दिया जाता है। देखिए ये सब जो है बच्चा पार्टी कि आग लगे ऐसी पढ़ाई में, यहाँ से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। ठीक है, 10वीं पढ़ी है ये, 10वीं। क्या घूरे जैसी हालत कर रखी है रसोई की। समर झगड़े को बीच में छोड़कर कॉलेज चला गया। दो एक पीरियड खाली देखकर लौटा तो देखा उसके कमरे में खाना ढका रखा है। जल्दी जल्दी खाया और भाग गया। पर घर की हवा से इतना ज़रूर लग रहा था कि उसके जाने के बाद खूब महाभारत हुआ होगा। मतलब कोई भी चीज़ होता था ना, प्रभा को कोसा जाता था, मतलब हर चीज़ में उसका पढ़ाई को लाया जाता था। हमने हमने पीछे भी देखा है कि नहीं? तो यहाँ पर भी ये केस आ सकता है कि दूध वाला किस्सा बताइए। तो भाभी जो है, पहले ही हमने पढ़ लिया है कि जापे के बाद सब कुछ खत्म, उसका काम वाम, बस महारानी वजह से बैठी रहती है। फरवरी शुरू हो गई थी, सर्दी बहुत पड़ रही थी। मार्च में परीक्षा थी, अतः फरवरी में तैयारी के लिए अवकाश हो गया था। वो पढ़ना चाहता था, पर घर पर तो नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि कभी कोई हंगामा होता रहता तो कभी कोई काम निकल आता। प्रभा का चेहरा सदैव की अपरिवर्तनीय और भावुक दिखाई देता, जैसे वो पत्थर की बनी हो। समर दिवाकर के घर जाकर पढ़ता था। वे दोनों कभी कभी किसी प्रोफेसर के पास पूछने भी चले जाते थे। अलग कमरा और शांति के कारण कभी कभी वो वहाँ से भी जाया करता था। तो मतलब हुआ क्या कि फरवरी आ गया था, ठंडा बढ़ गया था। ठीक है, तो मार्च में उसका एग्ज़ाम था, तो वो पढ़ने में और भी इंटरेस्टेड हो गया। तो अब हुआ क्या कि वो पढ़ना बहुत चाहता था, लेकिन घर में तो नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि घर में तो कमरा नहीं उतना। तो वो क्या किया, अब प्रभास तो टस का मस नहीं हो रही है, उसको देख के लगता था वो हमेशा सही रहेगी। तो समर जो था वो दिवाकर के घर तो पढ़ते ही था। अब प्रोफेसर डाउट होने से प्रोफेसर के घर में जाकर भी वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। कौन? समर। एक दिन जब समर दिवाकर के घर से लौटा, तो अम्मा प्रभा को बड़े प्यार से सिर धोने के लिए कह रही थी। अम्मा के स्वर में ना गुस्सा था और ना ताना। अतः उसने कहा, अम्मा जी अब तुम ही बताओ किस बखत धोऊं। मतलब नहीं होता है, अम्मा बोल रही थी क्यों रे बहू तू बाल बाल नहीं धोती। तो उसी में बातचीत हो रहा है। माँ जी को गुस्सा आ गया, उन्हें लगा कि काम का ताना दिया जा रहा है। तो भाभी ने भी आग में घी डालते हुए समर की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा सा काम क्या करना पड़ रहा है, रोज का बवाल हो रहा है। अम्मा चिल्लाती रही कि अपनी फटी धोती भी सिलती नहीं और ना उसे धोती है। कौन मेहनत करे, वहाँ तो पलंग पर बिठा दो और हाथ में पकड़ा दो किताब। समर ने उस दिन पहली बार ध्यान दिया कि प्रभा की धोती फटी हुई है। समझ आया ना? तो हुआ क्या कि यहाँ पर ही नहाने वाला सीन है। अब देखिए नहाने वाला सीन में बहुत बड़ा बवाल होगा। दोपहर को सिर धोया गया और धूप में छत पर मतलब जो धोया हुआ गया सर। अब देखिए क्यों छत पर नहाया गया। अब ठंडा समय है ना, ठंडा में तो ठंडा लग रहा है, तो छत में क्या होगा, धूप होगा। तो धूप में इसलिए नहाया गया ताकि मतलब समझ रहे तो कि गर्मी लगे। बाबूजी गुस्सा हो रहे थे कि चारों ओर से लोग देखते हैं, चारों ओर से लोग देखते, तुम छत पर काहे नहा रही हो। उन्होंने प्रभा के पक्ष लिया। ऊपर छत पर धूप थी, अगर चली गई तो ऐसा क्या आफत आ गई, तब वे नर पड़े। तो मुन्नी जब भी कुछ बोल देती थी, तब
नर्म पड़ते थे। लेकिन देखिए यही चीज़ लेके आगे भी बवाल होगा, ठीक है? अम्मा बहुत बोलने लगी थी, पर समर का शरीर इस तरह सुन रहा था जैसे जैसे अफ़ीम का इंजेक्शन लगा दिया हो। वो किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। मतलब समर जो है कोई भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता घर में क्या हो रहा है, झमेला-वमेला, जो हो रहा होने दो भाई, हमको घंटा फ़र्क पड़ रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू समर। ठीक है? तो यहाँ हम पार्ट 8 को ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं बच्चों पार्टी कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए और खूब तरक्की करिए।